हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए, फिर से आज हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर की दुनिया में एक बार फिर। पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि बीसीसी होता क्या है, और बीसीसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ लिए हों। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, नोइंग कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जानकारी। ठीक है, ठीक है, हम लोग आ गए नोइंग कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो कंप्यूटर को मतलब बताएगा कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है और इससे हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला है नोइंग कंप्यूटर। कंप्यूटर, ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा बेस्ड ऑन stored instruction, and its basic application include creating document, browsing the web and playing games। ठीक है, मतलब यह है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है और ये इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। ठीक है, साथ ही में बेसिक्स एप्लीकेशंस को क्रिएट करता है, डॉक्यूमेंट बनाता है, और प्लस हम लोग इससे इस पे इंटरनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो, अगर समझा जाए तो कंप्यूटर एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसपे हम लोग डेटा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अगर सिंपल में अगर इसको अगर देखा जाए तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can perform arithmetical and logical data process with combination of hardware and software। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसपे अर्थमेटिकल और लॉजिकल डेटा को प्रोसेस किया जाता है, प्लस ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। ठीक है, देखो आगे, एक कंप्यूटर सिस्टम इज मेड ऑफ टू कोर्स components hardware the physical parts like the CPU, monitor and keyboard, and software the non-physical instruction and programs like operating system and application that tell the hardware what to do। मतलब ये है कि ये दो इसमें कंप्यूटर को दो भाग में बांटा गया है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी कि जो फिजिकल पार्ट्स जिनको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, वो हमारे फिजिकल पार्ट हो गए, जैसे कीबोर्ड, माउस और सीपीयू और भी बहुत सारी चीजें होती है। हार्डवेयर भी मतलब कई प्रकार के दो हार्डवेयर को भी बांटा गया है, क्योंकि हार्डवेयर भी इंटरनली होते हैं और एक्सटर्नली होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, जैसे मान लो सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बस देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं। ये एक तरह का ना छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्रामों का समूह होता है। ठीक है, प्रोग्रामों को समूह को बनाकर एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है, जस्ट लाइक जिससे मान लो हम लोग ये पीपीटी बनाया है एक तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। तो ये हमारा जो पीपीटी है, मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन है जिसपे हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे देखो फीचर्स दिया है कुछ, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। मान लो एक तरह से इसके फीचर्स भी है, डिफरेंट भी है, कि दोनों में डिफरेंट भी क्या होते हैं, फीचर क्या होते हैं, और इसके फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इस चीज हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा, देखो डिफिनेशन लिखा है, जिसमें लिखा है द फिजिकल टेंगिबल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, मतलब एक ऐसा कंपोनेंट जिसको हम लोग मान के चलो कि देख सकते छू सकते, हार्डवेयर कहलाता है। और कंपोनेंट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। सॉफ्टवेयर में द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम एंड डाटा दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू। मतलब अगर हम लोग देखो, अगर इस ये प्रोग्राम, अगर सॉफ्टवेयर, अगर मान लो सॉफ्टवेयर ना रहे तो हम लोग सिस्टम को ऑन नहीं कर सकते हैं, सिस्टम हमारा वर्क नहीं करेगा। मतलब समझो कि अगर इंसान की बॉडी है, अगर इसमें आत्मा ना हो तो नहीं काम करेगा, मतलब इंसान मर जाता है, वही चीज हो समझो। ठीक है, दूसरा क्या है, टैगेबिलिटी, मतलब कैन बी टच एंड सी, मतलब इसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन और टच, इट इज इंटेंगिबल। ठीक है, मतलब इसको टच नहीं कर सकते हैं
और अगर जो प्रोग्राम देखा जाए, सीन देखो ये सीन दिया है, तो सीन का मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर को हम नहीं देख सकते, मतलब जो प्रोग्राम्स बनाए गए, जिस प्रोग्राम से बनाया जाता है, जिस चीज से बनाया जाता है, उसको हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि देखो हार्डवेयर, मान लो जैसे मॉनिटर्स है, तो मॉनिटर के सारे चीजों को हम देख सकते हैं, कीबोर्ड के सारे बटन से लेके सब कुछ देख सकते हैं, वैसे ही सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं हो सकता है। सॉफ्टवेयर एक कंप्लीट, जब सॉफ्टवेयर बनता है तो हम लोग सॉफ्टवेयर के बस एक मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, आर्किटेक्चर जो भी चीज डिजाइन की गई है उस चीज को बस देख सकते हैं, बाकी चीजें नहीं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स में देख लो, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, रैम, स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। ये हमारे हो गए हार्डवेयर के, ठीक है। जैसे सीपीयू में देख लो, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो हमारा कंप्यूटर का मेन पार्ट जिसको बोल सकते हैं, ठीक होता है। दूसरा मॉनिटर, जिसपे मतलब हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे अभी फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं। कीबोर्ड, जिससे हम लोग डाटा को इंस्ट्रक्शन देते, मतलब इसमें कुछ डाटा को इनपुट करते हैं। माउस भी सेम वही काम करता है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, साथ में माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि ये चीजों को पॉइंट करता है। जैसे मान लो हमको कुछ इसमें से क्लिक करना है, तो यहाँ पे पहले जाएंगे तो ये पॉइंट करता है, ठीक है, तो ये चीजों को पॉइंट करता है, इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद रैम होता है, जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और ये एक प्रकार का मेमोरी होता है, ठीक है। मेमोरी के बारे में और आगे हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। दूसरा सॉफ्टवेयर में एग्जांपल में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो और मैक ओएस, एप्लीकेशन सर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गेम्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर में भी दो दो कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आगे उन चीजों को हम लोग समझेंगे। फिलहाल में हम लोग सॉफ्टवेयर के बस एग्जाम्पल्स को समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, फंक्शन में देखो क्या लिखा है, प्रोवाइड द फिजिकल प्लेटफॉर्म फॉर द कंप्यूटर टू रन, ठीक है। मतलब फिजिकल प्लेटफॉर्म्स जैसे है, मतलब जो हमारे जिसको छूते हैं, तो छूने का मतलब बॉडी, यही ना फिजिकल होता है। तो फिजिकल प्रोग्राम जो कि हम लोग कंप्यूटर में रन करता है, चलता है, जो भी चीजें है। और सॉफ्टवेयर का काम है प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन एंड कमांड फॉर द हार्डवेयर टू परफॉर्म द टास्क, सॉरी, ठीक है। ये एक सॉफ्टवेयर जो है इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को कि तुम ये कार्य करो, ठीक है। उसके बाद इंटरडिपेंडेंट, इसका मतलब है कि देखो आगे लिखा है, कैन नॉट फंक्शन विदाउट सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब कि बिना सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को नहीं चल सकता है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन विदाउट हार्डवेयर टू एग्जीक्यूट इट्स कमांड, मतलब कि हार्डवेयर के बिना हम सॉफ्टवेयर का भी यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि दोनों दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों के बिना ये अधूरा है, ठीक है। आगे आते हैं, देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डिफाइन किया गया है। सॉफ्टवेयर जैसे देखो बताया ना आगे, जैसे ये देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दो भागों में डिवाइड किया गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखो इतने सारे सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, डिवाइस ड्राइवर, असेंबलर, कंपाइलर और लोडर, इतने सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इन चीजों को हम लोग आगे वीडियो में बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बन सकता है, बहुत बड़े बड़े इसके डिफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे बहुत सारे टाइप के, बहुत कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे जस्ट लाइक जैसे जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली विंडोज, इससे मतलब विंडोज ही, विंडोज को सब लोग जानते हैं क्योंकि विंडोज यूज करते हैं। बट हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये कंपनियों के एक तरह से नाम है, उनके अंदर बहुत सारे वर्जन आते हैं। जैसे हम लोग विंडोज यूज करते हैं ना, तो विंडोज में 7, 8, 11 ऐसे बहुत सारे वर्जन है, वैसे ही लाइनक्स में काली लाइनक्स, रेड लाइनक्स, ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। मैक में भी बहुत सारे आते हैं, तो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में अंदर जो लगा रहता है उसके बारे में। जैसे पहला है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू इज द कंप्यूटर ब्रेन प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूटिंग टास्क, मतलब सीपीयू का काम क्या है, सीपीयू हमारे मतलब कंप्यूटर में ब्रेन की तरह काम करता है,
और डेटा को प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शन देता है और एग्जीक्यूट करके टास्क, मतलब जितने भी जो भी टास्क हम लोग इसको देते हैं तो उसको समझ के मतलब प्रोसेस करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड एंड माउस, वही जो अभी पीछे समझाए हैं वही चीज है, सेम टू सेम। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है और कंप्यूटर मेमोरी है। ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बेसिकली इसमें दी जाती हैं। बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस आते हैं, इनपुट डिवाइसेस आते हैं, तो सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे एक डेडिकेटेड वीडियोस में। ठीक है। फिलहाल में बस हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इतने इतने चीजें होती हैं, इसमें कंप्यूटर मेमोरी भी होता है। ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं। फिर इसमें देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। एक मिनट, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के फंक्शन, फंक्शन क्या है? द सीपीयू इज द प्राइमरी कंपोनेंट दैट रन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ठीक है। मतलब एक प्राइमरी कंपोनेंट है जिसपे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराते हैं या एप्लीकेशन को रन कराते हैं। और देखो, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम ही डालना पड़ता है, तब सारे सिस्टम डाले जाते हैं। ठीक है। जैसे अगर वुमेन का देखा जाए, मतलब आदमी जो है क्या करता है, सबसे पहले मान लो हम लोग के अंदर एक तरह से जो भी चीजें हैं, एक मान लो हम लोग जब बॉडी मान लो एक तरह से हमारा हार्डवेयर हो गया, आत्मा मान लो जिससे हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो हमारा क्या है? एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लोग एक्टिव हो गए। उसके बाद हम लोग सिस्टम में जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालते हैं जरूरत के अनुसार, वैसे ही हम लोग भी अपनी लाइफ में यूज करते हैं अपने जरूरत के अनुसार एप्लीकेशन, मतलब सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर हमको डॉक्टरी लाइन में जाना है तो डॉक्टरी का पढ़ाई करेंगे, यानी कि डॉक्टरी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने अंदर। अगर हमको इंजीनियरिंग बनना है, जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो हम अपने कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। सेम ह्यूमन और कंप्यूटर में कोई डिफरेंट नहीं, इसीलिए तो आज की डेट में रोबोट बने हैं जिसको हम लोग एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोलते हैं। तो सेम है। ठीक है। फिर क्या है? इट इंटरप्ट एंड एक्सिक्यूट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द कंप्यूटर कमांड। मतलब जो भी एप्लीकेशंस हम लोग इसमें डालते हैं तो वो इसमें एक्सिक्यूट करता है। और कंप्यूटर में जो भी कमांड्स होते हैं सारी चीजों को, मतलब एक तरह से कंप्यूटर का जो सीपीयू का जो फंक्शन है यही काम करेगा, एक्सिक्यूट करना, कमांड देना, एक्सिक्यूट करना, कमांड देना। ठीक है। फिर उसके बाद की कंपोनेंट्स क्या है? इट इंक्लूड ए कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फॉर कैलकुलेटिंग, नहीं, कैलकुलेशन एंड रजिस्टर फॉर टेम्पोररी डाटा स्टोरेज। देखो, इसमें तीन भाग होते हैं सीपीयू के, एएलयू, सीयू और एमयू। मतलब कि सीयू का काम है कंट्रोल करना, जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। एलयू का काम है डेटा को कैलकुलेट यानी कि प्रोसेसिंग करना, जो भी डेटा उसमें जाएगा। और मेमोरी, जो मेमोरी यूनिट होती है वो डाटा को कुछ देर के लिए होल्ड करती है, क्योंकि देखो कहीं भी अगर हमको कुछ वर्क करना है तो उसको रखने के लिए एक जगह चाहिए। जैसे मान लो हमको कुछ बोला गया कि हमको एक सवाल लगाना है। ठीक है। तो हमको पेन चाहिए और कॉपी चाहिए, तो ये तो हमारा मान लो डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शन जो हम दिए हैं। बट उसको एक टेबल हमको चाहिए जिसपे हम रख के उसको लिख सके। ठीक है। वैसे ही मेमोरी, इसकी जो मेमोरी होती है टेम्पोररी मेमोरी होती है, जो कि डाटा को हम मान लो रखते हैं वहां पे, स्टोर करते हैं कि प्रोसेस करने में आसानी होगी। ठीक है। इसके अंदर जो है वो कैश मेमोरी आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ठीक है। इस सब चीजों के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या, एनालॉजी, इट इज ऑफ्टन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंप्यूटर। ये तो सबको पता है कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर क्या है? डाटा एंड इंफॉर्मेशन। फिर क्या है? डाटा इज रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स, while information is data that has been processed, organized, and structured to be meaningful and useful। मतलब समझो कि डाटा वो होता है जिसको हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज, मतलब कुछ भी अगर लिख दिए
किसी चीज के बारे में, तो एक तरह से क्या हो गया, हमारा डाटा हो गया। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन की उस चीज के बारे में फुल इंफॉर्मेशन, वो होता क्या है, उससे हम लोग करते क्या है, इस क्या होगा, ये है चीज, मतलब सारी चीजें जो होती है हमको फुल इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि उस चीज से क्या हो सकता है, जैसे एक तरह से एग्जांपल समझो कि मान लो हम एक डाटा उठाएं, जैसे कंप्यूटर का डाटा उठाएं और इसमें रख दिए, ठीक है। तो हम तो बस एक कंप्यूटर को रख दे कि हाँ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, कंप्यूटर एक यहाँ पे कंप्यूटर रख दिए, और बाकी चीजें जो है वो हमारा एक तरह से रॉ डेटा हो गया। लेकिन अगर हम वही चीजें डाटा कंप्यूटर को रखने के बाद वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दे कि हाँ ये कंप्यूटर में ये चीजें होती हैं, इससे ये कार्य कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें अगर हम बताते हैं तो हमारा एक तरह से इन्फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी चीज का, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे लिखा है ना अनऑर्गेनाइज, जिसके बारे में कुछ मतलब ऑर्गेनाइज उसको नहीं, बस ऐसे ही डाटा को उठाए और रख दिए। और इंफॉर्मेशन यानी कि एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम लोग डेटा को रखे हैं कि समझ सके कि हाँ ये जैसे अभी मान लो ये हम लोग कार्य कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हम पहले कंप्यूटर के बारे में पढ़े, यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में स्टार्टिंग पे पढ़े, उसके बाद यहाँ से हम लोग कंप्यूटर के बेसिक्स पार्ट्स पढ़े, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझे, फिर सॉफ्टवेयर समझे, और ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। अगर यही हम कंप्यूटर तुम लोग को ना बता के सीधा क्या करते कि डाटा इंफॉर्मेशन या सीधा सीपीयू हम निकाल लेते, तो ये समझने में देखो है तो ये भी एक तरह से डाटा, लेकिन समझ नहीं आएगा कि ये सीपीयू होता क्या है, सीपीयू कहाँ से आया, सीपीयू किस लिए यूज होता है। लेकिन अगर वही हम लोग कंप्यूटर के बारे में स्टार्टिंग से पढ़े तो पता है कि हाँ इसके अंदर ही सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर ये चीजें होती हैं, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। और सिर्फ अगर सीपीयू को रख दिया जाए, मतलब ये डाटा को रख दिया जाए, तो ये एक तरह से सिर्फ डाटा होगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आगे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईईसीटी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, हैज नंबर्स एप्लीकेशन, नहीं सॉरी, numerous applications including e-governance, multimedia communications, and enhancing business operations through improved decision making and efficiency, ठीक है। मतलब हम लोग अगर इंफॉर्मेशन में देखा जाए तो ये सारी चीजें होती है, टेक्नोलॉजी की जो भी चीजें होती हैं, हम लोग किसी चीज से कम्युनिकेट करना या गवर्नमेंट के बारे में जानना है, मल्टीमीडिया, मतलब सब कुछ एक तरह से इंफॉर्मेशन होता है, इतना तो बेसिक सबको पता होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है हमारा, डाटा इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे दिया है कि डाटा एंड इन्फॉर्मेशन में डिफरेंट क्या है और ये क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे डिफिनेशन में क्या है, रॉ ऑर्गेनाइज फैक्ट, नंबर ऑफ सिंबल्स, ठीक है, नंबर और सिंबल्स। नंबर और सिंबल्स क्या है हमारे, रॉ मटेरियल। जैसे यहाँ पे क्या दिया इन्फॉर्मेशन में, यही देखो, प्रोसेस ऑर्गेनाइज एंड कंसेप्चुअलाइज डाटा, मतलब वही कंसेप्ट के साथ हम लोग बना चुके हैं डाटा, एक कंसेप्ट के साथ डेटा को रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। और एक ऐसे नंबर सिस्टम को ऐसे रख दिए जैसे अभी बताएं पीछे, वही सारी चीजें होती है। मीनिंग क्या है हैज नो इनहेरिटेड मीनिंग ऑन इट्स ऑन, मतलब वही समझो कि इसके बारे में मतलब हमको कुछ पता नहीं है, बस एक तरह से डेटा है और हम रख दिए हैं, बाकी चीजें जिसको समझना हो पढ़ के समझ सकता है। दूसरा क्या हैज मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट मेकिंग इट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब इस तरह का इंफॉर्मेशन, मतलब इस तरह का डाटा जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, मतलब कि वो एक डिसीजन मेकिंग हो, मतलब उसको पढ़ के हम लोग कुछ डिसीजन ले सके और पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ये चीजें क्या है, तो यही हमारा इंफॉर्मेशन होता है। और जिस चीज को पढ़ के ना समझ में आए वो हमारा क्या है, डाटा है। जैसे कि यही समझ लो, इसको पढ़ के कुछ नहीं पता चल रहा है कि है क्या, तो समझो कि ये डाटा है। और इसको पढ़ के समझ में आ रहा है कि हाँ इस तरह का, इस चीज पे हम लोग टॉपिक पे बात करें जिसमें कंटेक्स्ट है, मेकिंग यूजफुल है, मतलब हम करके इससे कुछ चीजों को यूज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उससे कोई डिसीजन को ले सकते हैं। एग्जाम्पल, ए सिंगल स्टूडेंट टेस्ट स्कोर, और दूसरा द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास, ठीक है, मतलब पूरे क्लास का स्कोर। तो उसमें समझने का लिए जो है पूरे बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके बारे में होगा, डिटेल्स होगा, तो सही बात है कि उसको हम लोग समझेंगे। हाँ कौन बच्चा, मान लो उसमें डिसीजन मेकिंग भी है कि हाँ कौन सा बच्चा का फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है,
या कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा इंटेलिजेंट है, ये सारी चीजें समझने की चीजें जो कि हम लोग इंफॉर्मेशन समझ जाते हैं। और डाटा में सिर्फ एक स्टूडेंट को क्या समझना, कुछ नहीं। ठीक है। डिपेंडेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन टू एग्जिट, और इंफॉर्मेशन में डिपेंड ऑन डाटा फॉर इट्स क्रिएशन। मतलब इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती इंफॉर्मेशन की, और इसमें डाटा डिपेंड ऑन डाटा फॉर द क्रिएशन, मतलब जो क्रिएट किया गया डाटा है डिपेंड उस पे करता है कि हाँ वो इंफॉर्मेशन किस टाइप का है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईईसीटी। आईईसीटी क्या होता है? आईईसीटी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। अभी इधर हम लोग पढ़े ही हैं ई गवर्नेंस। ठीक है। मतलब हम लोग का एक टॉपिक था ना यहाँ पे, रुको, ये रहा। यहाँ पे डाटा इंफॉर्मेशन में डिफरेंट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है आईसीटी? आईसीटी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब हम एक तरह का इंफॉर्मेशन जिससे हम लोग किसी से कम्युनिकेट कर सके। जैसे लिखा है ना, यू गवर्नमेंट यूजिंग IECT to provide service to citizens, share information and improve government efficiency। मतलब इस तरह का इंफॉर्मेशन जो अ, हमारे गवर्नमेंट से हमको कम्युनिकेट करने का मतलब कम्युनिकेट करने में आसानी पैदा करे। ठीक है। आसानी हो, तो इस तरह का इंफॉर्मेशन होता है आईईसीटी। ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें देखो सारी चीजें आईईसीटी के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। जैसे मल्टीमीडिया एंड इंटरटेनमेंट के क्षेत्र, सबको पता है कि मल्टीमीडिया में भी कम्युनिकेशन की, जिसमें क्या लिखा है, कंबाइनिंग टेक्स्ट ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिक्स टू क्रिएट मोर अगेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट फॉर इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। मतलब इस तरह का डेटा या इंफॉर्मेशन जिसमें ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर हम लोग ये पीपीटी बनाए हैं तो इसमें चाहे तो हम लोग ऑडियो वीडियो कुछ भी इनबिल्ड कर सकते हैं, तो इस तरह का क्रिएशन होता है। ठीक है। उसके बाद बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं जिसमें इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, स्ट्रीमिंग स्ट्रीम लाइनिंग कम्युनिकेशन एंड फैसिलिटी फैसिलिटी फैसिलिटिंग स्ट्रेटी क्या है जी, strategic decision making through the use of data analysis and communication tools। मतलब बिजनेस में हम लोग को ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे टूल्स ढूंढने होते हैं जिसमें मतलब हमारे जो बिजनेस कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट का, तो उसमें प्रोडक्टिविटी हो। मतलब एक तरह से समझो कि हम अपने बिजनेस को किस किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, इस चीजों को हम समझ सकते हैं इंफॉर्मेशन से। ठीक है। इंफॉर्मेशन के बिना कुछ नहीं समझ सकते। जैसे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे देखो, थ्रो यूज ऑफ डेटा एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। डेटा एनालिसिस एक तरह के ऐसे व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति होता है कि वो पूरे हमारी कंपनी का डेटा को पढ़ता है, समझता है और उसके अनुसार हमको बताता है कि हाँ आप किस चीज में इंप्रूवमेंट करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी, मतलब इंक्रीमेंट होगी, और मतलब सेलिंग अच्छा से होगी। उसके बाद क्या है अगला हमारा, पर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब जैसे हम लोग किसी फैमिली से, अपने फैमिली से, दोस्तों से, किसी रिलेटिव से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे क्या लिखा है, स्टेइंग कनेक्टेड विद फ्रेंड एंड फैमिली थ्रू ईमेल एंड सोशल मीडिया एंड मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस ऑनलाइन। इस तरह का इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग अपने दोस्तों से बात करते हैं ना ऑनलाइन, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो क्या है एक तरह से ये भी उसी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में सब लोग जानते हैं। इनेबलिंग ऑनलाइन लर्निंग, रिसर्च एंड कोलैबोरेशन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड रिसोर्सेज। मतलब समझो कि जो अभी अभी हम पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, उसी चीज के बारे में बात करें कि हम लोग इसके थ्रू ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं, ऑनलाइन रिसर्च होती है, ऑनलाइन कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि जैसे दो संस्था है, दोनों एक ही कार्य करा रही हैं, तो दोनों एक साथ एक दूसरे से कोलैबोरेट कर लेती है, जिससे उनको भी आसानी होती है किसी भी चीज को इनबिल्ड करने में, शेयर करने में। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यानी कि इम्प्रूविंग पेशेंट केयर, मीनिंग
मैनेजिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड फैसिलिटीज, रिमोट कंसो कंसोलेशन थ्रू टेली हेल्थ। टेली हेल्थ मतलब समझो कि एक तरह से हम लोग ऑनलाइन अपने पेशेंट से भी बातचीत करते हैं ना, जैसे डॉक्टर होता है कि आप घर जाइए, उसके बाद जो भी चीजें आपकी हेल्थ में जो भी सुधार आए तो हम लोग आप हमसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर लेते हैं, कॉल से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारा क्या करता है, सब कंप्यूटर ही से है। तो इसी के बारे में देखा कि ये सारी चीजें हम लोग कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, ये सारी चीजें की नॉलेज हमको मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, कनेक्टिंग प्रिंसिपल्स, नहीं सॉरी, कनेक्टिंग पेरिफेरल्स एंड चेकिंग पावर। मतलब समझना, जैसे जो हमारे हार्डवेयर्स हैं उनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो उन्हीं के बारे में ये दिया गया है कि आखिर में होता क्या है, कनेक्ट कैसे होता है और कैसे स्टार्ट होता है, कैसे मतलब हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट करके चलाते हैं, वही दिया है। जैसे लिखा है, फर्स्ट स्टेप, प्रिपेयर द सिस्टम, शट डाउन द कंप्यूटर एंड अनप्लग द मेन पावर केबल फ्रॉम द वॉल आउटलेट। मतलब हम लोग जो कंप्यूटर हुआ है प्रॉपर, जब भी कंप्यूटर हमको ऑन करना है, चाहे बंद शट डाउन करना है, तो हम लोग कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद अनप्लग करते हैं मेन पावर को, कि मतलब हमारा सिस्टम में कोई करंट वगैरह जो भी चीजें फ्लो ना हो। ठीक है, फिर यहाँ पे इंश्योर द पेरिफेरल्स आर आल्सो अनप्लग्ड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पावर रिसोर्स फॉर नाउ। क्योंकि देखो बहुत ऐसा चीज होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपरली सिस्टम को बंद नहीं करते हैं और अनप्लग नहीं करते हैं, तो हमारे सिस्टम को क्रैश होने का डर होता है। बहुत सारी चीजें डिवाइस, अगर लाइट की अप डाउनिंग होगी तो भी डिस्टर्ब होने का डर होता है। तो हम लोग सबसे पहला देखो, हमारा काम है सिस्टम को जानना कि सिस्टम आखिर बंद कैसे होता है, सिस्टम ऑन कैसे होता है, ठीक है, और प्रॉपरली कैसे होता है, ये सारी चीजें हमको जाननी होती है। ठीक है, ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ये जो पीपीटी तुमको दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है कि हाँ क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है। इसके डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे, सिस्टम कैसे ऑन होता है, सिस्टम कैसे ऑफ होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। सिस्टम को कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, एनिमेशन के थ्रू ये भी दिखाया जाएगा कि आखिर सिस्टम में हम लोग कैसे किसी चीज को कनेक्ट करते हैं। तो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, फिर कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइस है दूसरा स्टेप। मतलब जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, जो भी चीजें है उसको हम लोग लाते हैं, लगाते हैं कैसे। हम तुम लोग को इसमें एक तरह से समझो कि एक हार्डवेयर का मतलब पूरा असेंबल करना, सिस्टम को सारे पार्ट्स को असेंबल करना भी हम सारी चीजें तुमको दिखाएंगे और सिखाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये खत्म हुआ, और बाकी चीजें जो समझ में ना आए वो पूछो, और जिस टॉपिक पे तुमको लगे कि नहीं इस टॉपिक पे प्रॉपरली वीडियो एक आनी चाहिए, तो उस पे कमेंट करो और उस पे वीडियो आएगी और बनेगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग अगला जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वो रहेगा हमारा ऑपरेटिंग कंप्यूटर यूजिंग GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका यूज क्या है, सारी चीजें ये जो दिया गया ना, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस, नेविगेशन, जिसमें नेविगेशन में है यूजिंग द माउस आइकन्स, टास्क बार एंड मेनूज। फाइल मैनेजमेंट है जिसमें क्रिएटिंग, रीनेमिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। और सेटिंग्स में चेंजिंग सिस्टम सेटिंग्स लाइक अ डेट, टाइम एंड डिस्प्ले ऑपरेशन। ये सारी चीजें मतलब समझो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे ये हमारा डेस्कटॉप हो गया तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये डेस्कटॉप पे क्या चीजें हैं, ये क्यों है, ये नीचे क्या चीजें हैं, इसमें सेटिंग जैसे मोबाइल्स की सेटिंग रहती है वैसे ही इसमें कंट्रोल पैनल होता है। तो इसके हम सेटिंग्स के भी बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजें एक एक ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये सारे ऑप्शंस होते क्या है, इनका यूज क्या है। तो सारी चीजें हम लोग आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी को उसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए अलविदा, धन्यवाद।